जीवन में दुख परेशानी है तो यही समझ लेना कि हमने जो पहले किया है, भाई हर जीव अपने पहले के जन्म का चुकाने ही तो आता है। मन नहीं मरता ना। अभी कथा सुनी कि मन का मर जाना ही मोक्ष है। जिस दिन मन की कामनाएं इच्छाएं सारी नष्ट हो गई और उसके बाद जीवन केवल ठाकुर के चरणों में लगा के निर्वहन हो रहा है और अंत समय में केवल ठाकुर के ध्यान में शरीर को छोड़ा तो फिर आना नहीं होता दोबारा। लेकिन ठाकुर के चरणों में मन ही नहीं लग रहा। मन तो धन संपत्ति संतानों में पुत्रों में लगा हुआ है। अंत समय में वही स्मृत रहते हैं, वही ध्यान में रहते हैं और उनका ध्यान करते करते मर जाते हैं। पुनः इस संसार में आते हैं और फिर निर्वाण होने लगता है। फिर उसी माया में, उसी संसार में, उसी ममता में, उसी मोह में उलझ के फिर वैसा ही जीवन निर्वाण होता है। और फिर इस संसार में वही मन को लेकर के आ जाते हैं। शरीर मर जाता है, मन नहीं मरता। मन का मर जाना ही मोक्ष है। मन के मर जाने से ही भगवान मिलता है। जब मन की कामनाएं छूटी और भगवान से जब रिश्ता जुड़ जाता है, भगवान में ध्यान लग जाता है, उसके बाद मोक्ष है, उसके बाद मुक्ति। तो मरने के बाद कोई कहे मुक्ति मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होता। मरने के बाद नहीं। यदि कर्म किए होंगे तो मुक्ति मिल जाएगी और कर्म नहीं किए होंगे तो कहां से मुक्ति मिलेगी? चुकाने तो आना पड़ेगा दोबारा। इसीलिए अपने मन को इतना संतोषी बनाओ कि कामनाओं से ये हमारा मन ना जागृत हो और हमसे कुछ अनिष्ट कार्य ना हो, कोई पाप ना हो। क्योंकि देखो जीवन में पाप तभी होता है जब हृदय में लोभ और लालसा होती है, तभी पाप होता है। हृदय में लोभ आया, हृदय में लालसा आई